बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी दुल्हन की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसका होने वाला दूल्हा बारात लेकर तो आया था, लेकिन अपनी दुल्हन घर ना ले जा सका था। क्या वजह थी? ऐसा क्या हुआ था इस दूल्हे के साथ? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम किरण था। किरण अपने वालिद और दो भाइयों के साथ रहती थी। किरण के वालिद का नाम लियाकत था। किरण अपने भाइयों में से सबसे छोटी थी। किरण के दोनों भाई शादीशुदा थे और अपने अपने घरों में रहते थे। हालांकि किरण भी जवान थी और शादी के लायक भी थी, लेकिन किरण सिर्फ इसी वजह से शादी नहीं करवा रही थी क्योंकि लियाकत एक दिल का मरीज़ था। किरण के दो भाई थे, लेकिन उन्होंने अपने अब्बू को ना संभाला था। किरण अपने वालिद की वजह से बहुत परेशान थी क्योंकि अगर एक दिन भी वो अपने वालिद को छोड़कर किसी काम से बाहर जाती और जब घर वापस आती तो उसके अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब होती थी। तो किरण बहुत परेशान होती थी और तब ही से उसने सोच लिया था कि मैं अब कभी शादी नहीं करूँगी। लियाकत ने अपने तौर पर किरण के बहुत से रिश्ते देखे थे, लेकिन कभी किरण को कोई पसंद ना आता तो कभी किरण को कोई रिजेक्ट करके चला जाता था। लियाकत ने अपनी बेटी किरण को बहुत समझाया कि बेटी, मुझ बूढ़े की खातिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना कर। न जाने मेरी ज़िंदगी कितने दिन की है। बेटी, शादी करके अपना घर बसा ले। तो किरण कहती, अब्बू मुझे शादी नहीं करनी। तो लियाकत बोलता, बेटी, हर वक्त ये ना अपने मुंह से ना निकाला कर, न जाने मुंह से निकली हुई बात कब पूरी हो जाए। बेटी, हमेशा अच्छे अल्फाज ही मुंह से निकालने चाहिए। तो किरण बोलती, अच्छा अब्बू, ठीक है, एक शर्त पर मैं शादी करूँगी, अगर लड़का मैं खुद देखूँगी। तो लियाकत मान गया। किरण ने ये शर्त जानबूझकर रखी थी कि मैं लड़के देखकर रिजेक्ट करती जाऊंगी और इस तरह मेरी शादी नहीं होगी और मैं अपने अब्बू के पास रहकर उनका ख्याल रख सकूंगी। और फिर ऐसा ही हुआ। किरण के लिए बहुत अच्छे अच्छे और अमीर घरों से रिश्ते आए, लेकिन किरण कभी कहती कि लड़का ठीक नहीं है, कभी कहती कि लड़के का अपना कारोबार होना चाहिए और कभी कहती मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो अकेला हो। और इसी दौरान लियाकत बार बार किरण को समझाता रहा क्योंकि वो जानता था कि मेरी बेटी ये सब जानबूझकर कर रही है। लियाकत किरण को कहता रहा कि बेटी, मेरे होते हुए अपना घर बसा ले, वरना मेरे जाने के बाद तेरे भाई तेरे साथ कैसा सलूक करेंगे वो तू नहीं जानती। इसी तरह वक्त गुजरता गया और किरण अब 35 साल की हो गई थी। लियाकत अपनी बेटी की तरफ से बहुत फिक्रमंद था क्योंकि वो सोचता था कि जब मेरे जीते जी मेरे बेटे मेरा ख्याल नहीं रख रहे तो मरने के बाद मेरी बेटी का क्या ख्याल रखेंगे। और अब तो मेरी बेटी की शादी की उम्र भी गुजर गई है। लियाकत अब इसी वजह से परेशान रहने लगा था। एक दिन लियाकत को दूसरा अटैक हुआ और वो इस दुनिया से चल बसा। किरण बहुत रोई और फिर वही हुआ जिस बात को लियाकत का जीते जी डर था। किरण जिस घर में रहती थी वो उसके अब्बू का घर था और अब किरण के दोनों भाई उस मकान को बेचना चाहते थे और उन्होंने किरण से जब मकान बेचने की बात की तो किरण बोली, जब अब्बू ज़िंदा थे तब तो तुम लोग आते नहीं थे, लेकिन अब तो बहुत जल्दी आए हो। क्यों?
मकान में से हिस्सा चाहिए, जाओ चले जाओ, तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। किरण के भाइयों ने उसे कहा, तुम हमसे कैसे बात कर रही हो, हम तुम्हारे बड़े भाई हैं। तो किरण बोली, बड़ा इंसान अपने कर्मों से होता है, उम्र से नहीं, और तुम दोनों ने ऐसा क्या किया है बड़े होने वाला, चले जाओ इधर से। इस मकान की रजिस्ट्री अब मेरे पास है, मैं ये मकान हरगिज़ नहीं बेचूंगी। फिर किरण के भाइयों ने सोचा, ये मकान ऐसे नहीं छोड़ेगी, हमें इसकी शादी करवानी होगी, फिर ही ये मकान बिकेगा। और फिर ऐसा ही हुआ, क्योंकि किरण के भाइयों ने इर्द गिर्द लोगों में ये मशहूर कर दिया था कि हम अपनी बहन की शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो मान ही नहीं रही। फिर मोहल्ले के कई लोगों ने किरण को समझाया तो किरण शादी के लिए राज़ी हो गई थी। किरण की शादी एक ऐसे लड़के से होने लगी थी जो इंस्पेक्टर था और उसका नाम जब्बार था। जब्बार की उम्र 40 साल थी। किरण और जब्बार की जोड़ी भी बहुत अच्छी लग रही थी और 2 माह बाद किरण की शादी जब्बार से होने वाली थी। आखिर वो दिन भी आ गया। किरण बहुत खुश थी कि मेरे अब्बू की ख्वाहिश पूरी होने वाली है। आज अगर अब्बू होते तो वो मुझे दुल्हन बनी देखकर कितने खुश होते। किरण की बारात भी आ गई थी। किरण का दूल्हा घोड़े पर बैठकर आया था और बारात बैंड बाजे के साथ आई थी। आतिशबाजी भी की गई थी और हवाई फायरिंग भी की गई थी। अचानक खुशी की लहर में गम का मातम छा गया और हर तरफ शोर हो गया कि दूल्हे को गोली लगी है। सब लोग जो इतने खुश नज़र आ रहे थे, अब सबके चेहरों से परेशानी के तासुरात नज़र आ रहे थे। फिर जब्बार को हस्पताल ले जाया गया। किरण घर में दुल्हन बनी जब्बार की खैरो आफियत की दुआएं मांग रही थी कि 2 घंटे बाद खबर मिली कि जब्बार अब इस दुनिया में नहीं रहा। किरण बहुत रोई और रोते रोते किरण को अपने अब्बू की बात याद आ गई थी कि बेटी, हर वक्त शादी के लिए ना किया कर, न जाने मुंह से निकली हुई बात कब पूरी हो जाए। आज किरण बहुत पछता रही थी और कह रही थी कि बड़ों की बातों में सिर्फ सच्चाई ही होती है। किरण बहुत गमज़दा थी और अभी वो गमों से बाहर निकली भी ना थी कि किरण के भाइयों ने वो मकान बेच दिया था और अपना अपना हिस्सा लेकर बोले, किरण, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम 15-15 दिन हमारे घर में रहोगी। किरण अब बहुत दुखी रहने लगी थी। वो अब 15-15 दिन दोनों भाइयों के घर रहने लगी थी और दोनों भाइयों ने उसे अपने घर की नौकरानी बनाकर रखा था। जिस दिन किरण काम ना करती थी उस दिन उसे खाना ना मिलता था और उसकी दोनों भाभियाँ उस पर बहुत जुल्म कर रही थीं, जैसे ना जाने वो किस बात का बदला किरण से ले रही हैं। किरण जाती तो कहाँ जाती, इसलिए दूसरों के घर की नौकर बनने से उसने अपने भाइयों के घर की नौकरानी बनना बेहतर समझा था। लेकिन किरण अब बूढ़ी हो चुकी है और आज भी वो अपने अब्बू और उनकी बातों को याद करके बहुत रोती है। किरण ने तो अपने अब्बू की खातिर शादी ना की थी, क्योंकि वो सोचती थी कि अगर मेरे भाइयों ने अब्बू को नहीं संभाला तो मैं क्यों अपने अब्बू को अकेला छोड़ूं। अगर मेरे भाई अब्बू की इज्जत नहीं करते तो क्या मैं भी ना करूं। क्या किरण को अपने अब्बू की बात मानकर अपने अब्बू के होते हुए शादी कर लेनी चाहिए थी, या किरण ने शादी ना करके अपने अब्बू का जो ख्याल रखा वो ठीक था। क्या किरण को अपने अब्बू की खिदमत करने का यही सिला मिलना चाहिए था और किरण को बाद में उसकी जो सज़ा अपने भाइयों के ज़रिए मिल रही थी, या वो ठीक थी। आप भी इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।